नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने वहां तक कर लिया था अपना। कहाँ तक हो गए थे? जो वॉइसेस हैं वो हमारे हो गए थे परफेक्ट। परफेक्ट तक यानी जो टेंसेस के हमारे जो वॉइस थे हम वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं मॉडल्स की तरफ। अब मॉडल्स होते क्या है? पहले तो ये मॉडल्स कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया या माइट, जो भी ये होते हैं इन सबको मॉडल्स कहते हैं। तो मॉडल्स की अब बनते कैसे हैं ये? जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। मॉडल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगा लेंगे हम। फिर पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसका? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। मॉडल्स तो ऐसी ही रहती है, लेकिन मॉडल्स के बाद होता है क्या है? सिर्फ बी ऐड हो जाता है। मॉडल्स प्लस बी यानी शुड भी हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, कुड भी हो, मे भी, माइट भी। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐड हो जाती हैं। प्लस हाँ, बिल और सेल भी मॉडल्स ही होते हैं, तो बिल भी हो जाएगा और सेल भी हो जाएगा। बी प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 डाल दीजिए। क्या जाएगा? यू मस्ट, हम लिख लेते हैं यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई। यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई। मॉडल्स में होगा क्या? मॉडल्स में क्या लग जाएगा? वी ऐड हो जाएगा। क्या होगा? वी लगेगा। तो क्या होगा? पैसिव बनाते समय क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? आ रिप्लाई। आ रिप्लाई मस्ट आ गया। मस्ट के बाद क्या आ जाएगा? बी। अब सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट। मस्ट बी सेंट, सेंट बाई। अब क्या हो जाएगी? यू का यू हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू ही रहता है। तो हुआ है क्या कि जो मस्ट था, मस्ट किस में चेंज हुआ है? मस्ट और वी में। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि मॉडल्स के साथ, मॉडल्स जो होंगे वो किस में चेंज होंगी? मॉडल्स प्लस बी में। चाहे कैन भी हुआ, चाहे कुड भी हुआ, चाहे बिल भी हुआ, चाहे सेल भी हुआ, चाहे वुड भी हुआ, चाहे शुड भी हुआ, कुछ भी हुआ, मॉडल्स है तो किस में चेंज होगा? मॉडल्स प्लस बी में। अब मैं जैसे दूसरा इसका एक और लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिख लेंगे जैसे क्या? लिख लीजिए सी वुड हेल्प द पुअर। हेल्प दी पुअर। शी वुड हेल्प दी पुअर। तो द पुअर क्या हो जाएगा? द पुअर। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हमने चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आई और बी होता तो क्या कर देते? वुड की जगह क्या हो जाता? शुड। आई बी के अकॉर्डिंग भी चेंज करना होता है। द पुअर, लेकिन आ दोनों के साथ जाता है, चाहे वुड लगा लो आप, चाहे शुड लगा लो। ठीक है, द पुअर वुड बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉरी, हेल्प वाई। अब सब्जेक्ट क्या है? सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो हो गया। दो सेंटेंस करते हैं बस। या यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, तो इसका क्या होगा? आ रिप्लाई
तो क्या चेंज होगा, मस्ट बी सेंट बाई यू, थर्ड फॉर्म होगी सेंट की सेंट, और वुड का क्या हो गया यहाँ पर, वुड प्लस बी, तो द पुअर वुड बी हेल्प बाई हर। इतना हो गया क्लियर। अब इसमें एक चीज और नोट कीजिए, मॉडल्स तो हो गया, अब नया नोट डाल लीजिए जो हमारा होता है, जैसे मान लो एवरीवन आ गया सेंटेंस में, एवरीवन आए, एनीवन आए, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी या एवरीबडी। अगर ये सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पर है, अगर ये कहाँ है सब्जेक्ट की प्लेस पर, तो इनको क्या करेंगे, जब पैसे बनाएंगे तो या तो इनको हम लगा दें या हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते समय चाहे इन्हें लगाएं चाहे हटाएं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक्टिव लिख लेंगे पहला, जैसे समवन हेल्प्ड मी, समवन हेल्प्ड मी, तो पैसिव क्या बन जाएगा इसका, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब हेल्प्ड है किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का किस में चेंज होगा, वॉज या वर्ब में, तो क्या हो जाएगा आई के साथ, आई वॉज हेल्प्ड हो गया, हेल्प्ड हो गया, फिर बाई आ गया, फिर क्या लिख देंगे, समवन। यानी जितने भी वन वाले हो चाहे जितने भी बड़ी वाले हो, जिसके लास्ट में वन या बड़ी आता है, तो वो उन सबको चाहे बाई के बाद यहां पर ये लगाओ चाहे इसको हटा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज हेल्प्ड, इतना हो जाएगा। लगाना चाहते तो भाई संबंध लिख सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो बस यहाँ पर ये खत्म हो गया, कोई आगे फर्क नहीं पड़ता है। एवरीबडी लव्स हर, अब लिखा है एवरीबडी लव्स हर, यानी हर कोई उससे प्यार करता है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी, हर का क्या हो जाएगा, सी, लव्स है तो क्या हो जाएगा, सी की इज हो जाएगा, क्योंकि लव्स किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, एस या ई एस, तो सी इज लव्ड, लव्ड। अब बाई एवरीबडी चाहे लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सेंटेंस में। ठीक है, तो हम इतना ही रख देते हैं, सी इज लव्ड। ठीक है, अब इसी में दूसरी चीज और ऐड ऑन करेंगे। अब इसमें तो हो गया एवरीबडी, एनीबडी, यानी कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं था। अब लिखो नोबडी, नो वन, एवरी, नोबडी, नो वन, यानी और कौन से होते हैं, तो इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं, तो मैं बता दूं कि जो नो आ रहा है, तो इसको तो नोबडी वाले को किस में बदल लेंगे, नो को तो करेंगे एनी में, नो को तो करेंगे, सॉरी, नो को तो करते हैं नॉट में, नो को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, नॉट में। और नॉट अगर बड़ी है तो एनीबडी लग जाएगा, नॉट प्लस एनीबडी, एनीबडी कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, यानी बाई के बाद। और नॉट कहां जाएगा, जहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, ऐसे नो वन वाले क्या करेंगे, एक तो नॉट लिख लेंगे और एनी वन लिख लेंगे, तो बड़ी वाले को एनी बडी बना लेंगे और वन वाले को एनी वन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैं कहूं नो वन गिव मी रिप्लाई, नो वन गिव मी रिप्लाई, कि कह रहे किसी कोई मुझे रिप्लाई, नो वन गिव्स मी रिप्लाई कर लो, नो वन गिव्स मी रिप्लाई, नो वन क्या होता है, सिंगुलर होता है,
तो इसीलिए गिव्स आएगा। नो वन गिव्स मी रिप्लाई, कोई मुझे रिप्लाई नहीं देता है। तो इसको क्या बनाएंगे, रिप्लाई कर ले, रिप्लाई कर लिया। अब गिव्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, यानी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रिप्लाई के बाद क्या आ जाएगा, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस को इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रिप्लाई इज गिवन, रिप्लाई इज गिवन। अब गिवन किया किसको जा रहा है रिप्लाई, मी को, गिवन टू मी। वाई, अब देखो हमने क्या कहा था कि नॉट प्लस एनी वन में तोड़ेंगे, तो यहां अभी कहीं नॉट नहीं लिखा है, ठीक है। तो कहां पर नॉट आएगा, नॉट आएगा इसके जस्ट बाद, कहां पर, हेल्पिंग वर्ब पे, इज नॉट गिवन टू मी है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, टू आ गया। और नो वन का क्या बन जाएगा, एनी वन, ठीक है। अब इसी को दूसरा तरह से बना लिया। पहली बार में हमने क्या लिया, रिप्लाई को ऑब्जेक्ट मान लिया, दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक मी एक रिप्लाई, तो आई मी से बना लो। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, एम के बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट गिवन, आई एम नॉट गिवन रिप्लाई, आई एम नॉट गिवन रिप्लाई बाई एनी वन, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो क्या लगेगा, नो वन या नो बडी को किस में चेंज कर लेंगे, एक तो नॉट में और दूसरा एनी वन में। किस में जाएगा, या तो नॉट या एनी वन में, ठीक है। नोट प्लस एनी वन, इतना हुआ क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अब होगा समवन, एनीवन, एवरीवन, ये हो चुके हैं। नोबडी, नो वन, नन, ये भी हो गया। इंपरेटिव, अब इंपरेटिव क्या होते हैं, इंपरेटिव में कई तरह के आते हैं, जैसे खाना खाओ, उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला, मतलब दरवाजा खोलो, है बाहर जाओ, गिलास, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, ये सब क्या होते हैं, इंपरेटिव होते हैं। यानी इसमें ऑर्डर भी दे सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, सजेशन भी दे सकता है, ठीक है। तो पहले लिख ले, जो इंपरेटिव होते हैं ऑब्जेक्ट वाले हम कर रहे हैं, इंपरेटिव जो ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, ऑब्जेक्ट वाले, जैसे मान लो मैंने कहा ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। अब डोर जो है वो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव क्या बन जाएगा। अब पैसिव बनाने के लिए देखो करना क्या होगा, जिसमें क्या होगा, लेट लगेगा, लेट से शुरू हो गया, किससे शुरू होंगे, लेट से, लेट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, लेट द डोर, लेट के साथ क्या आएगा, वी, फिर ओपन की थर्ड फॉर्म, ओपन, ठीक है। तो यहां फॉर्मूला क्या बनना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, पहली बात तो मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, इसके अलावा और कुछ दिया है, और कुछ भी नहीं दिया है। अब इसमें क्या होगा, लेट लग गया, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब लिखते हैं, जैसे मैंने कहा पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, तो दिस लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पोस्ट क्या है, मेन वर्ब। तो पैसिव क्या बनाएंगे, दिस, लेट दिस लेटर, क्या लगेगा, लेट दिस लेटर के बाद क्या आएगा, बी। अब पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी
पोस्टेड। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब पढ़ते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट जिसमें होते हैं। क्या होगा जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट वाले, जिसमें अब ऑब्जेक्ट दिया था अब हो जाएंगे विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या होगा विदाउट ऑब्जेक्ट वाले। अब विदाउट ऑब्जेक्ट वाले कैसे बनेंगे? विदाउट ऑब्जेक्ट वाले बनेंगे कि वहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो क्या लगाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड। अगर सजेशन दिया जा रहा है तो यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। जैसे मैं कहूं शट अप, यानी चुप रहो, तो शटअप का बन जाएगा। शटअप मीन्स दे क्या रहा है यहां पर? ऑर्डर दे रहा है, सजेशन दे रहा है। शटअप कहेगा कोई शटअप, क्या कहता है? अब आपका टीचर आपको शटअप बोले, क्या बोलता है? ऑर्डर दे रहा होता है। कोई ऐसे थोड़ी है शटअप, कोई रिक्वेस्ट थोड़ी करता है ना? तो क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब जो ये दिया होता है इसको एज इट इज लिखना होता है, लेकिन साथ में क्या जाता है? यू आर ऑर्डर टू शट अप, यानी तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है चुप रहने का। यू आर ऑर्डर टू शट अप। ठीक है, और फिर अब इसमें जैसे नॉट वाला आ जाए, नॉट निगेटिव आ जाए, डू नॉट या डज नॉट से आ जाए। मोस्टली डोंट से ही आता है, डू नॉट। ठीक है, डोंट डू दिस या डोंट गो देयर। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा? डोंट का मतलब क्या होता है? वो वहां पे नकारता है, चीजों को मना करता है। तो मना करने के सेंस में क्या आएगा? फॉरवर्ड लगाएंगे। फॉरवर्ड मीन्स होता है किसी चीज को किसी से मना करना। ठीक है, तो डू नॉट गो देयर लिख लेते हैं, या डोंट गो देयर लिख लो। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। इसका क्या बनाएंगे? इसमें क्या कह रहा है? सजेशन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है? यहां पर कह रहा है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। एक तरह से सजेशन ही दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? यू आर सजेस्टेड या एडवाइज्ड लिख लेंगे। यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड। देखो दो तरह से बना रहा हूं, एक तो फॉरवर्ड तरह से बन जाएगा, एक तो यू आर सजेस्टेड हो गया। फिर सजेस्टेड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा? टू गो देयर। तो नॉट कहां आएगा? नॉट आएगा उससे टू से पहले। यू आर सजेस्टेड नॉट टू गो देयर। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं अभी आपको बता रहा था वो आ जाएगा यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्डेड। अब कह रहे हैं तुम्हें मना किया जाता है, यू आर फॉरवर्डेड, सॉरी फॉरवर्डेड नहीं, फॉरबिडन। यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना किया जाता है। फॉरवर्ड फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड हो गई, यू आर फॉरबिडन। अब फॉरबिडन खुद यानी सजेस्टेड और नॉट को कंबाइन करके बनाया जाती है फॉरबिडन। तुम्हें मना किया जाता है टू गो देयर, वहां जाने के लिए। टू गो देयर, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। इतना हुआ क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में आता है हमारा एक नेक्स्ट टाइप जो होता है मोरल सजेशन। क्या होता है? मोरल सजेशन। अब मोरल सजेशन दरअसल होते क्या है? अब जैसे हमें पता है कि हमें जो ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन करना है, उनको फॉलो करना है, लेकिन हम क्या है? हम करते नहीं है, वो है मोरल सजेशन। तो उसको दोहराने के लिए कहा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो। तो वहां पर क्या है? वहां पे मोरल सजेशन हो जाता है। तो वो किससे बनेंगे? शुड प्लस बी से, शुड प्लस बी से। अब मैं कहूं शिक्षक की बात मानो, टीचर की बात को मानो, तो वहां पर भी क्या है? वो पता तो है हमें बात मानी जाती है, लेकिन हम क्या है? मानते नहीं है। तो हमें वो चीज बार बार रिकॉल कराई जाती है, तो वो हो जाते हैं हमारे मोरल सजेशन में। तो लिख ले, एक्टिव लिख लीजिए। पहला क्या हो जाएगा?
रेस्पेक्ट द टीचर, रेस्पेक्ट द टीचर। अब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, एक बार देख लीजिए फिर बना लेना अपने आप। द टीचर, द टीचर आ गया। अब क्या आएगा, मैंने कहा शुड, शुड के साथ क्या आएगा, बी, शुड बी। अब रेस्पेक्ट जो दिया है उसकी थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, यानी जो मेन वर्ब दी होगी, जो वर्ब दी होगी उसको तो हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लग दिया। अब क्या ऐड हो जाता है, शुड प्लस बी, क्या ऐड हुआ है, शुड प्लस बी ऐड हुआ है, ठीक है। अब दूसरा मैं कहूं हेल्प द पुअर, ये भी सजेशन ही तो है, मोरल सजेशन, लेकिन हमें पता है गरीबों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन अब करता कौन है, कोई नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो करते होंगे। तो क्या आ जाएगा, शुरू में क्या आ जाएगा, द पुअर, ऑब्जेक्ट आ गया पहले। अब क्या आ जाएगा, शुड बी, क्या हो जाएगा, शुड प्लस बी ऐड हो गया। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, ठीक है, हो गया। तो क्या हुआ, शुड प्लस बी, ये आ गए, ठीक। तो यहां पर ये भी अब पूरा खत्म हो गया है हमारा इंपरेटिव। अब जो लास्ट में बचे हैं कि हम किसके साथ क्या प्रपोजिशन लगा सकते हैं, जैसे हमने हमेशा क्या लगाई है, वाई लगाई है, अब लगाएंगे हमें और जो चीजें आ जाए तो उनके साथ हम क्या लगाएं, ठीक है। जैसे हाँ एक और रह गया है, उसको हम और कर लेते हैं, हु वाला, पहले हु वाला कर लेते हैं। हु का चिन्ह किसमें होगा, बाई हुम में, ठीक है। जैसे मैं कहूं हु का चिन्ह किसमें होगा, बाई हुम में, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो पैसिव क्या बन जाएगा, बाई हुम, ये शुरू में ही आ गया बाई हुम। अब टीचेस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगता है तो किसमें बदलते हैं, इज या आर या एम में, तो बाई हूं। अब यू आएगा यहां पर, ये तो सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया। अब यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो क्या लगेगी, आर, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, आर, बाई हुम आर यू। अब टीच की क्या हो जाती थर्ड फॉर्म, बाई हुम आर यू टॉट, ठीक है, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। दूसरा, हु गेव यू एन एप्पल, हु गेव यू एन एप्पल, कह रहे तुम्हें एप्पल किसने दिया, हु गेव यू एन एप्पल। अब एक तो इसमें यू दिया है, एक एन एप्पल दिया है, दोनों तरह से बन जाएगा, एक तरह से बना ले रहे हैं, दूसरी तरह से आप खुद से बनाएंगे इसको, बाई हुम। अब गेव दिया है, गेव होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसको चेंज किसमें करते हैं, वॉज या वर में, बाई हुम। अब हम यू से बनाना है, तो यू से बनाएंगे तो क्या आएगा, यू के अकॉर्डिंग वर आएगा, वर यू, ठीक है। फिर गिव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गिवन एन एप्पल, बाई हुम वर यू गिवन एन एप्पल, ठीक है। हो गया इतना क्लियर, तो हु वाला भी हो गया। अब हमारे जो बच्चे हैं वो बचाए यूज ऑफ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन जो होती है, जैसे मान लो अमेज्ड हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, सरप्राइज्ड होता है, सरप्राइज्ड, या राइट एस सी टी। तो इन सब के साथ क्या प्रपोजिशन आती है, एट। किसी भी चीज पर, मैं किसी चीज पर सरप्राइज होऊंगा ना, किसी भी चीज से सरप्राइज होऊंगा,
तो उसके लिए क्या आएगा, एट। ठीक है, प्रोपोजिशन बाय का यूज ना करके किसका करते हैं, एट का। अब यहां पर सरप्राइज, एस्टोनिश्ड और इम्प्रेस्ड भी, इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड भी आ जाएगा, तब भी क्या लगेगा, एट का यूज होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन बाय का यूज नहीं होगा। अब कोई कह दे फेल्ड आ जाए, हैप्पी आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, तो इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ लगता है विद। फेल्ड, हैप्पी, सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है, विद। और नोन के साथ हमेशा क्या लगेगा, नोन के साथ लगेगा टू, नोन के साथ। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से तो यही जो चीज है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इस पर ज्यादा ध्यान जाता नहीं है। अगर पूछा जाता है तो यही चीज पूछी जाएगी, नोन टू। नोन के साथ जो प्रपोजिशन है वो कौन सी आएगी, टू आएगी। तो इतना लिख लिया सभी ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, मैं कहूं आई नो हिम, आई नो हिम। अब ये पहले तो टेंस पहचानो, टेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, या कोई और सा टेंस दिया गया है। तो इसमें देखो पहला दिया है आई, आई के साथ क्या दिया है, नो। नो किस में होता है, नो होता है बर की फर्स्ट फॉर्म। जब बर की फर्स्ट फॉर्म दी है तो उसको किस में चेंज करेंगे, इज, आर या एम में। तो क्या बना देंगे, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के साथ क्या आएगा, इज। अब नोन, ही इज नोन। अब बाई ना लगाकर क्या लगेगा, नोन के लिए प्रपोजिशन टू, नोन टू मी। आई का क्या हो गया, मी हो गया। ठीक है, तो नोन के साथ प्रपोजिशन कौन सी यूज हो रही है, नोन के साथ प्रपोजिशन टू यूज होती है। कौन सी, प्रपोजिशन टू यूज होती है। मैं कहूं हिज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस shocked me, his performance shocked me। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई। क्या आएगा, आई। मी का क्या हो गया, आई। अब शॉक्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, जब सेकंड फॉर्म दी है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किस में करते हैं, वॉज या वर में। तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड। अब मैंने बताया था शॉक्ड वगैरह से क्या लगेगी प्रोपोजिशन, शॉक्ड वगैरह के साथ एट। क्या लगेगी, एट। ठीक है, तो क्या हो गया, शॉक्ड एट। प्रपोजिशन शॉक्ड के साथ क्या आ गई, एट आ गई। ठीक है, अब एट के बाद क्या आएगा, हिज परफॉर्मेंस। क्या आएगा पूरा, हिज परफॉर्मेंस। ये हिज परफॉर्मेंस पूरा ही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहां पर हमारा पूरा ही सेंटेंस खत्म हो चुके हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और आपको अगर कोई भी अगर अभी भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको लगभग 20 से 50 के अराउंड मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन लगा दूंगा, प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा सारे एक्टिव वॉइस का। ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल जितने भी हमने करे हैं उसके एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, चार एग्जांपल, जिस तरह से बन सकते हैं उस तरह से बना के आपको एक वर्कशीट दे देगी जाएगी, फिर उसी का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।